क्या आपको पता है कि अगर पितृ प्रसन्न न हो तो मनुष्य का कितना भी किया हुआ पुण्य अधूरा रह जाता है? क्या आपको पता है कि पितरों का श्राप लग जाए तो घर से सुख, शांति, संतान सुख और बरकत सब धीरे धीरे खत्म हो जाती है? और क्या आपको पता है कि पितृपक्ष के ये 16 दिन ही वो समय है जब हमारे पूर्वज धरती पर आते हैं अपने बच्चों से अन्न और जल की उम्मीद लेकर। अगर इस दौरान हम उन्हें याद करें तो उनका आशीर्वाद पीढ़ियों तक चलता है, लेकिन अगर हम उन्हें भूल जाएं तो वही पितर हमारे जीवन की सबसे बड़ी रुकावट बन सकते हैं। हर इंसान अपनी जिंदगी, अपने परिवार, अपने रिश्तों और अपनी मेहनत के सहारे जीता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हम यहाँ जो कुछ भी हैं वो सिर्फ हमारे कर्मों की वजह से नहीं बल्कि हमारे पूर्वजों के आशीर्वाद की वजह से भी है। पितृपक्ष साल का वो समय जब यह माना जाता है कि हमारे पितर, हमारे पूर्वज स्वर्ग लोक से धरती पर आते हैं और अपने बच्चों, अपने वंशजों से आशा करते हैं कि वे उन्हें याद करें, उन्हें अन्न, जल और तर्पण अर्पित करें। वेद और पुराणों में साफ लिखा है कि बिना पितरों के आशीर्वाद के कोई भी मनुष्य पूर्ण सुख और समृद्धि प्राप्त नहीं कर सकता। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पितृपक्ष से जुड़ी उन बातों को समझेंगे जो हर इंसान को जाननी चाहिए। क्यों मनाया जाता है पितृपक्ष? वेद पुराणों में पितरों का महत्व क्या बताया गया है? एक अद्भुत कथा जिसमें कर्ण जैसे महान दानी को भी अपने पितरों के लिए श्राद्ध करना पड़ा। कौन कौन से उपाय करने चाहिए जिससे पितर प्रसन्न हो और घर में सुख शांति आए, और किन कामों से इस श्राद्ध काल में बचना चाहिए? ये सिर्फ एक धार्मिक परंपरा नहीं बल्कि एक गहरा संदेश है कि हमें अपनी जड़ों को याद रखना चाहिए, क्योंकि जो अपने पूर्वजों को भूल जाता है उसका भविष्य भी धीरे धीरे धुंधला होने लगता है। तो आइए शुरुआत करते हैं इस पावन यात्रा की और जानते हैं पितृपक्ष की कथा और महत्व। पितृपक्ष की कथा पुराणों में वर्णन आता है कि महाभारत युद्ध के बाद जब सूर्यपुत्र कर्ण स्वर्ग लोक पहुंचे तो वहां उन्हें भोजन की जगह सोने, चांदी और रत्न गहने दिए गए। आश्चर्यचकित होकर कर्ण ने देवताओं से पूछा, मैंने जीवन भर दान ही किया है, लेकिन मुझे भोजन क्यों नहीं मिल रहा? देवताओं ने उत्तर दिया, तुमने जीवन भर स्वर्ण और रत्नों का दान तो किया, परंतु कभी भी अपने पितरों के लिए अन्न और जल का दान नहीं किया। इसी कारण यहां तुम्हें अन्न नहीं मिल सकता। कर्ण ने विनती की, यदि ऐसा है तो मुझे कुछ समय के लिए धरती पर भेज दीजिए ताकि मैं अपने पितरों का श्राद्ध और तर्पण कर सकूं। देवताओं ने उनकी प्रार्थना स्वीकार की और उन्हें 16 दिनों के लिए पृथ्वी पर भेजा। इन दिनों कर्ण ने अपने पितरों के लिए श्राद्ध, तर्पण और अन्न जल का दान किया। यही 16 दिन आगे चलकर पितृपक्ष कहलाए। कर्ण की कथा से हमें यह सीख मिलती है कि केवल दान ही नहीं बल्कि अपने पूर्वजों का स्मरण करना भी उतना ही जरूरी है। तो आइए जानते हैं पितरों को प्रसन्न करने के कुछ प्रमुख उपाय जिन्हें पितृपक्ष में करना विशेष फलदायी माना गया है। उपाय नंबर 1, तर्पण, जल अर्पण। हर सुबह पवित्र नदी, तालाब या घर के आंगन में जल में काले तिल मिलाकर सूर्य देव और पितरों के नाम से अर्पित करें। माना जाता है कि यह जल सीधे पितृलोक तक पहुंचता है। उपाय नंबर 2, पिंडदान। चावल, तिल, जौ और घी से बने पिंड पवित्र नदी में अर्पित करें। यह सबसे बड़ा श्राद्ध कर्म है और पितरों की आत्मा को शांति देता है। उपाय नंबर 3, ब्राह्मण और गरीबों को भोजन कराना। पितृपक्ष में ब्राह्मणों, साधुओं, गरीबों और जरूरतमंदों को भोजन कराना अत्यंत पुण्यकारी माना गया है। यह भोजन पितरों तक सीधा पहुंचता है। उपाय नंबर 4, कौओं को भोजन कराना। कौआ पितरों का दूत माना गया है। श्राद्ध का पहला ग्रास हमेशा कौओं को दिया जाता है। यदि कौआ भोजन स्वीकार कर ले तो यह शुभ संकेत माना जाता है। उपाय नंबर 5, गाय और कुत्तों को भोजन देना। गौ माता और कुत्ते को अन्न खिलाना भी पितरों को तृप्त करता है। गौ माता को भोजन देने से 7 जन्मों तक पितरों का आशीर्वाद मिलता है। उपाय नंबर 6, दीपदान और पवित्र स्थलों की यात्रा। पवित्र नदी में दीपदान करना और गया, प्रयागराज जैसे तीर्थों में पिंडदान करना पितृपक्ष में सर्वोत्तम माना गया है। उपाय नंबर 7, वस्त्र और अनाज का दान। जरूरतमंदों को कपड़े और अन्न का दान करना भी पितरों को प्रसन्न करता है और पितृ दोष को शांत करता है। इन उपायों का महत्व केवल परंपरा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमें यह याद दिलाते हैं कि हमारे जीवन की नींव हमारे पितरों के आशीर्वाद पर टिकी है, और जब वे प्रसन्न होते हैं
तो हमारे जीवन से हर प्रकार की बाधा धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। पितृपक्ष का महत्व, पूर्वजों का स्मरण। यह समय अपने पितरों को याद करने और उनका आभार व्यक्त करने का होता है। पितृलोक और मृत्यु लोक का संगम। मान्यता है कि इस दौरान पितरों की आत्माएं धरती पर आती हैं और अपने वंशजों से आशीर्वाद की उम्मीद करती हैं। श्राद्ध और तर्पण, अन्न, जल और पिंडदान के माध्यम से पितरों को तृप्त करने की परंपरा है। पितृदोष का निवारण। जिन परिवारों में पितरों का श्राद्ध नहीं होता, वहां पितृदोष माना जाता है। इसे दूर करने के लिए पितृपक्ष में श्राद्ध और दान करना आवश्यक है। दान का महत्व। इस समय गरीबों, ब्राह्मणों और कौओं को भोजन कराना पितरों तक पहुंचने का माध्यम माना जाता है। शुभ कार्यों का निषेध। पितृपक्ष में विवाह, नए वस्त्र, नया घर या कोई भी शुभ कार्य टाल दिया जाता है। आशीर्वाद की शक्ति। जो लोग श्रद्धा से श्राद्ध करते हैं, उनके जीवन में शांति, संतान सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, पितरों का महत्व केवल लोक कथाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि वेद और पुराणों में भी इनका विस्तृत उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में पितृ सूक्त मिलता है, जिसमें पितरों को स्मरण कर उन्हें आहुति दी जाती है। इसमें कहा गया है कि हे पितरों, आप हमारे साथ रहें, हमें आयु, आरोग्य और संतान का आशीर्वाद दें। महाभारत और गरुड़ पुराण में भी साफ लिखा है कि पितरों के बिना देवताओं की पूजा अधूरी है। यानी जो मनुष्य अपने पितरों का श्राद्ध नहीं करता, उसके देव पूजन का भी पूर्ण फल नहीं मिलता। गरुड़ पुराण के अनुसार पितृपक्ष के दौरान यदि कोई मनुष्य श्रद्धा से तर्पण और पिंडदान करता है, तो उसके पितर तृप्त होकर उसे आशीर्वाद देते हैं। लेकिन यदि कोई उन्हें भूल जाता है, तो वही पितर अप्रसन्न होकर उसके जीवन में बाधाएं उत्पन्न करते हैं। यही कारण है कि भारत के हर कोने में पितृपक्ष के दिनों में नदियों, तालाबों और पवित्र स्थलों पर लोग अपने पूर्वजों का श्राद्ध और तर्पण करते दिखाई देते हैं। यह केवल एक कर्मकांड नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक कर्तव्य माना गया है। अब बात करते हैं कि श्राद्ध काल में किन कामों से बचना चाहिए। पितृपक्ष के इन 16 दिनों को पितरों की साधना और आशीर्वाद पाने का समय माना जाता है। लेकिन पुराणों में यह भी साफ लिखा है कि यदि इस दौरान कुछ गलतियां की जाए, तो पितर प्रसन्न होने की बजाय अप्रसन्न हो सकते हैं। तो आइए जानते हैं श्राद्ध काल में किन कार्यों से अवश्य बचना चाहिए। नंबर 1 है विवाह और मांगलिक कार्य। पितृपक्ष के दौरान शादी ब्याह, सगाई, गृह प्रवेश जैसे उत्सव मनाना वर्जित माना गया है, क्योंकि ये समय मृत आत्माओं को स्मरण करने का है, न कि हर्षोल्लास का। नंबर 2 है नया घर या नया व्यवसाय शुरू करना। इस समय नई संपत्ति खरीदना, नया बिजनेस शुरू करना या दुकान खोलना अशुभ माना जाता है। कहा जाता है कि इस कारण कार्य अधूरा रह सकता है। नंबर 3 है नए कपड़े पहनना और खरीदना। श्राद्ध काल में भड़कीले वस्त्र पहनने से बचना चाहिए। यह समय सादगी और श्रद्धा का है। नंबर 4 है मांसाहार और मदिरा का सेवन। मांस, मछली, अंडा और शराब का सेवन करना पितरों का अपमान माना जाता है। ऐसा करने से पितर अप्रसन्न हो जाते हैं। नंबर 5 है झूठ, क्रोध और दूसरों का अपमान। इस अवधि में बुरे आचरण से बचना चाहिए। पितृपक्ष आत्मा की शुद्धि का समय है। नंबर 6 है अनावश्यक यात्रा और मनोरंजन। इस दौरान यात्राएं, जुआ, नृत्य, संगीत या उत्सव जैसे कार्य वर्जित माने जाते हैं। याद रखिए, पितृपक्ष त्याग और साधना का समय है। यदि हम इन दिनों का पालन श्रद्धा से करें, तो पितर तृप्त होकर आशीर्वाद देते हैं। लेकिन अगर हम इनसे जुड़े निषेधों को भूल जाएं, तो वही आशीर्वाद रुकावट और संकट में बदल सकता है। तो अब जानते हैं कि आज के समय में पितृपक्ष का महत्व क्यों और भी बढ़ जाता है। आधुनिक जीवन की भागदौड़ में लोग अपनी जड़ों को भूलते जा रहे हैं, लेकिन पितृपक्ष हमें यह याद दिलाता है कि हमारी नींव हमारे पूर्वजों के आशीर्वाद पर टिकी है। यह केवल कर्मकांड नहीं, बल्कि कृतज्ञता की परंपरा है। जब हम अपने पितरों का स्मरण करके तर्पण और श्राद्ध करते हैं, तो हमें मानसिक शांति और संतोष की अनुभूति होती है कि हमने अपना कर्तव्य निभाया। यही समय नई पीढ़ी को अपने बुजुर्गों से जोड़ने और उन्हें अपने संस्कार सिखाने का अवसर भी देता है। साथ ही इस अवधि में किया गया दान और सेवा न केवल पितरों को तृप्त करता है, बल्कि समाज को भी जोड़ता है। पितृदोष जैसी समस्याओं का निवारण भी इसी काल में संभव माना गया है। इसीलिए आज के आधुनिक युग में भी पितृपक्ष हमें सिखाता है
कि अगर हम अपने पूर्वजों को नहीं याद करेंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ियां भी हमें भूल जाएंगी और यही जीवन का सबसे बड़ा अभिशाप होगा। दोस्तों, पितृपक्ष की यह पूरी यात्रा हमें एक गहरा संदेश देती है कि जीवन केवल हमारे कर्मों से नहीं चलता, बल्कि उन पूर्वजों के आशीर्वाद से भी संवरता है जिन्होंने हमारे लिए अपना सब कुछ त्याग दिया। आज हम जो भी हैं, हमारी जो भी पहचान है, वो हमारी जड़ों से जुड़ी है। और जब हम अपने पितरों को याद करते हैं, श्राद्ध और तर्पण करते हैं, दान और सेवा करते हैं, तो असल में हम सिर्फ एक धार्मिक परंपरा नहीं निभा रहे होते, बल्कि हम पीढ़ियों को जोड़ रहे होते हैं। सोचिए जरा, अगर हम अपने पितरों को भूल जाएं, तो आने वाली पीढ़ियां हमें कैसे याद रखेंगी? क्योंकि जो परंपरा हम निभाते हैं, वही परंपरा हमारे बाद हमारे बच्चों तक जाती है। पितृपक्ष केवल 16 दिनों की एक रस्म नहीं, बल्कि एक ऐसा सेतु है जो हमें अतीत से जोड़ता है और भविष्य को संवारता है। पितरों की पूजा करके हम अपने जीवन की बाधाएं दूर कर सकते हैं और उनके आशीर्वाद से सुख, शांति और समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। अब आपसे मेरी एक छोटी सी विनती है, अगर इस वीडियो ने आपको कुछ नया सिखाया है, अगर इससे आपके मन में अपने पितरों के लिए श्रद्धा जगी है, तो इसे जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नीचे कमेंट करके बताइए कि आप इस पितृपक्ष में अपने पितरों के लिए क्या करने वाले हैं, क्योंकि आपका अनुभव किसी और के लिए प्रेरणा बन सकता है। और हाँ, अगर आप ऐसे ही धार्मिक कथाओं, परंपराओं और जीवन से जुड़ी गहरी बातों को सुनना चाहते हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी हम आपके लिए ऐसी ही अद्भुत कथाएं और ज्ञान लेकर आते रहेंगे।